वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे फिजिकल वर्ल्ड 11वीं का पहला चैप्टर। सबसे पहले देखेंगे हम भौतिकी की परिभाषा। भौतिकी क्या है? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वातावरण में होने वाली समस्त प्राकृतिक घटनाओं के कारणों को एवं उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। तो प्राकृतिक घटनाएं क्या हो गई? जैसे तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य के चारों तरफ ग्रहों का चक्कर लगाना, हमारा चलना फिरना, हमारी कोई भी ऐसी एक्टिविटी दैनिक जीवन में नहीं है जिसमें भौतिक के नियम लागू ना होते हों। तो इसलिए कहा गया है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वातावरण में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसकी एक दूसरी परिभाषा भी है जो द्रव्य और ऊर्जा के बारे में बात करती है। हम सभी जानते हैं कि संसार में या ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं उनका निर्माण द्रव्य एवं ऊर्जा के संयोग से हुआ है, चाहे वो जीवित हो चाहे जीवित हो। जब जब द्रव्य और ऊर्जा के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है तो वस्तुओं का निर्माण होता है, चाहे फिर वो जीवित हो जाए चाहे वो अजीवित हो। तो दूसरी परिभाषा ये निकल कर आती है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे भौतिकी के प्रकार या भौतिकी की शाखाएं कितनी होती हैं। तो मुख्य रूप से भौतिकी की दो शाखाएं हैं या दो प्रकार हैं। पहला है क्लासिकल या चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी है क्वांटम भौतिकी। आगे आप बहुत सारे भौतिकी के प्रकार पढ़ोगे, लेकिन आज हम केवल इन दो की बात करेंगे, क्लासिकल भौतिकी यानी चिरसम्मत भौतिकी और क्वांटम भौतिकी। तो पहले बात करते हैं हम चिरसम्मत भौतिकी की। तो चिरसम्मत भौतिकी वह शाखा है जिसमें स्थूल स्तरीय निकायों का या वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब स्थूल स्तरीय निकाय या वस्तुएं क्या होती हैं? तो ऐसे निकाय या ऐसी वस्तुएं जिनके डायमेंशन या जिनका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर मीटर या किलोमीटर तक का होता है, वो सभी वस्तुएं या निकाय चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे, 3 नियम, वो तीनों ही नियम यहाँ पर लागू होते हैं। और इसकी उपशाखाएँ भी हैं, जैसे यांत्रिकी भौतिकी, स्थिरगतिकी, प्रकाश की, ऊष्मागत की आदि। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि चिरसम्मत भौतिकी में स्थूल स्तरीय निकायों का अध्ययन किया जाता है और स्थूल स्तरीय निकाय क्या होते हैं ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। दूसरा प्रकार है इसका क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी क्या है? तो ये भौतिकी की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म स्तरीय निकायों या वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर से वही सवाल आता है कि सूक्ष्म स्तरीय निकाय क्या होते हैं? तो ऐसे निकाय या ऐसी वस्तुएं जिनका डायमेंशन या जिनका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर फर्मीमीटर तक होता है, यानी आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें हम वातावरण में नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। और इस शाखा में न्यूटन के गति के नियम लागू नहीं होते हैं। तो ये एक तरीके से अंतर भी हो गया क्वांटम भौतिकी में और चिरसम्मत भौतिकी में, कि चिरसम्मत भौतिकी में न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं, जबकि क्वांटम भौतिकी में न्यूटन के गति के नियम लागू नहीं होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है नाभिकीय भौतिकी। अब हम बात करते हैं कि भौतिकी का क्षेत्र क्या है, कहाँ तक सीमित है या कहाँ तक फैला हुआ है। तो जो भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भौतिकी के नियम लागू ना होते हों या भौतिकी के क्षेत्र ना हो। तो भौतिकी में हम छोटे से छोटे कण क्वार्क से लेकर ब्रह्मांड के बड़े बड़े ग्रह और तारों के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिकी में डायमेंशन फर्मीमीटर से लेकर प्रकाश वर्ष तक में दूरी का मापन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लंबाई का मेजरमेंट फर्मीमीटर से लेकर प्रकाश वर्ष तक किया जाता है। भौतिकी का क्षेत्र व्यापक तो है ही, व्यापक होने के साथ साथ ये बहुत रोचक भी है।
अब रोचक कैसे है? रोचक इस तरीके से है कि प्राकृतिक नियमों की व्याख्या के आधार पर हम न केवल पर डे नए नए आविष्कार करते हैं और इन आविष्कारों से हमारा दैनिक जीवन सरल होता है, बल्कि नए आविष्कार और संभावनाएं की खोज के लिए ये हमारे अंदर ऊर्जा और जिज्ञासा भी भर देती है। तो इस तरीके से देखते हैं कि भौतिकी का क्षेत्र व्यापक होने के साथ साथ रोचक भी है। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे कि भौतिकी में या गणित में कुछ शाब्दिक कुछ शब्दों का विशेष अर्थ होता है, जैसे परिकल्पनाएं हैं, अभिगृहित है तथा निदर्श हैं। तो इनके क्या अर्थ हैं, क्या इनके मीनिंग्स हैं? तो पहला हमारा शब्द है परिकल्पना। परिकल्पना हम किसे कहते हैं? तो परिकल्पना एक अनुमान होता है और इसकी सत्यता प्रयोगों या परीक्षणों द्वारा जांची जाती है। इसे आप प्रमाणित नहीं कर सकते, हाँ, इसे आप प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए न्यूटन का यह कहना कि ब्रह्मांड में स्थित वस्तुएं परस्पर आकर्षित होती हैं, यह एक परिकल्पना है। अब दो वस्तुओं में आकर्षण होता है, इसे आप प्रमाणित नहीं कर सकते, हाँ, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसे आप जांच सकते हैं, लेकिन आप प्रमाणित नहीं कर सकते कि या सिद्ध नहीं कर सकते, प्रमाणित नहीं कर सकते कि इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है। दूसरा है अभिगृहित। अभिगृहित का तात्पर्य है कि एक ऐसा तथ्य होता है जो अपने आप में स्वयं सिद्ध होता है। इसे सिद्ध करने के लिए या प्रमाणित करने की या जांचने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, या सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। तो ये अभिगृहित हैं, क्योंकि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, ये अपने आप में एक स्वयं सिद्ध सत्य है। इसके लिए आप ये सिद्ध नहीं करेंगे कि हाँ, पूर्व में ही सूर्य निकलता है। तो ये हुआ आपका अभिगृहित। तीसरा है निदर्श, जिसे हम मॉडल भी कहते हैं। तो जब हम किसी भौतिक घटना को प्रेक्षित करते हैं और प्रेक्षण के आधार पर जब हम कुछ लॉ या कुछ तथ्य बताते हैं, उसे हम सिद्धांत कहते हैं या उसे हम मॉडल कहते हैं। तो किसी प्रेक्षित घटना को जब एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे निदर्श या मॉडल कहते हैं। जैसे बोर का हाइड्रोजन मॉडल, गैसों का अणुगति सिद्धांत, ये आप पढ़ोगे 11वीं में, और परमाणु का सदिश सिद्धांत केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मॉडल या निदर्श। अब बात करेंगे कि प्रकृति में कितने बल हैं। तो प्रकृति में मूल रूप से 4 बल पाए जाते हैं, जिन्हें प्राकृतिक और मूलभूत बल कहते हैं। इनमें पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल को सार्वभौमिक नियम भी कहते हैं। और सार्वभौमिक नियम इसलिए कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल सार्वभौमिक नियम इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्रकार की वस्तुओं एवं माध्यमों में यह नियम समान रूप से लागू होता है। इसलिए ये गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वभौमिक नियम है। और इस बल के द्वारा हम तारों, आकाशगंगाओं आदि के विकास एवं उद्भव को समझ सकते हैं। और ये बल होता है F=G m1m2/r², जहाँ पर G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर²/किलोग्राम²। विद्युत चुंबकीय बल, यह एक स्थूल स्तरीय बल है और इसके उदाहरण हैं तनाव बल, घर्षण बल, अभिलंब, संपर्क बल। बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।